दोस्तों, प्रेम जो शब्द है, जो हम इस समय जब संसार में जब सुनते हैं तो प्रेम जब शब्द सुनते हैं तो एक दिमाग में पहली जो चीज़ आती है वो है लड़का और लड़की का प्रेम के बारे में, है ना। तो ज़्यादातर अगर जो देखा जाए तो ज़्यादातर इस समय में संसार में ज़्यादातर जो फेमस जो चल रहा है जो यही प्रेम जो लड़का लड़कियों के बीच में होता है। मगर मेरे प्रिय, मैं आज के समय पे मैं उस प्रेम के बारे में नहीं, मगर मैं उस प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। और मैं उस प्रेम को मैं आपके सम्मुख में मैं लेकर आया हूँ। वो प्रेम है मसीह का प्रेम। मेरे प्रियो, वचन हमको आपको जो सिखाता है कि हमको और आपको क्या प्रेम में बने रहना है। मेरे प्रियो, वो मसीह के प्रेम में हमको और आपको बने रहना है। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना का 15 अध्याय उसका जो 9 से लेकर जब हम 17 पद तक जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रेम के विषय में एक बात को बताता है। जब आप उसके जो 9 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात वहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रिय, ये खूबसूरत बात यहाँ पे यीशु मसीह हमसे और आपसे यहाँ पे कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे जब हम इस बात को जब पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, ये चीज़ वो यहाँ पे जो यीशु मसीह अपने जो चेलों को इस बात को प्रभु बता रहा है कि वो मसीह का प्रेम एक स्थायी वो प्रेम है और वो एक आत्म बलिदानी वाला वो प्रेम है वो मसीह का। मेरे प्रियो, जब आप उसके जो 10 पद में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से वहाँ पे बोलता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। मेरे प्रियो, जो प्रेम का अर्थ यहाँ पे हम जो आज के समय यहाँ पे हम जो जिस प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे प्रियो, जो ये प्रेम केवल कोई जो भावना वाला प्रेम नहीं है। ये हम उस वाले प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मगर मेरे प्रियो, हम जो प्रेम बात कर रहे हैं जिसका मतलब जो ये है कि आज्ञाकारिता, है ना, आज्ञाकारिता का जीवन, हम उस प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो यीशु से जो प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं पर चलता है। ये जो चीज़ है मेरे प्रियो, हम सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, यीशु की जो क्या वो आज्ञा है, जो जिस आज्ञा के बारे में वो बोलता है वो, मेरे प्रियो, उसके 12 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बात को वो कहता है कि ये मेरी आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, जो ये जो बात है जो मसीह अपने जो चेलों को जो सिखा रहा है, और साथ ही साथ मेरे प्रियो आज के समय पे ये चीज़ हम सभी लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हमें अपने एक दूसरे भाई बहनों से हमें प्रेम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम सिर्फ कोई जो आपके जो खून के जो रिश्ते वाले, हम सिर्फ उस भाई बहन के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, मगर और भी जो लोग जो आपके साथ में जो चलते हैं फिरते हैं, आपके साथ में जो सेवकाई करते हैं, आपका जो आपका सपोर्ट आपको जो करते हैं, मेरे प्रियो, उन सभी से मेरे प्रियो उनके साथ में प्रेम बनाने की आपको ज़रूरत है। मेरे प्रियो, अगर आप सच में उस प्रेम के बारे में आप बोलते हैं कि मैं मसीह से प्रेम करता हूँ, तो मेरे प्रियो, आपको जो ये चीज़ करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, अगर आप सच में उस मसीह से प्रेम करते हैं तो मेरे प्रियो, ये जो चीज़ आपके अंदर पाई जानी चाहिए। मेरे प्रियो, ये आज्ञा है जो मसीह का कि हमें एक दूसरे से हमें प्रेम करने की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता का जीवन ही मेरे प्रियो एक बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन जो चीज़ है जो हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, एक बात को जो याद रखिए कि जो सच्चा प्रेम वो बलिदान को मांगता है वो, मेरे प्रियो, और सच्चा प्रेम हमेशा हम जो देखते हैं कि मसीह ने जिस तरीके से हमसे आपसे प्रेम किया, मेरे प्रियो, उसने उस प्रेम के बदले में उसने अपने आप को उसने क्रूस पे उसने अपने आप को उसने लटकाया, अपने आप को उसने वहाँ पे कुर्बान होने उसने दिया। मेरे प्रिय, जो ये प्रेम है, ये बलिदान है जो मसीह ने यहाँ पे दिया। मेरे प्रियो, इस बात को जो याद रखिए हमेशा। इसका जो 13 पद में क्या बोलता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण को दे। मेरे प्रियो, यहाँ पे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मसीह यहाँ पे एक बात को प्रभु बता रहा है अपने चेलों के सामने
कि उसने अपने चेलों को, उसने सिर्फ जो चेला ही तक उसने जो सीमित नहीं रखा, मगर यहाँ पे वो उनको अपना मित्र करके वो संबोधित उनको वहाँ पे कर रहा है, उनको बता रहा है कि वो उसका मित्र है करके। ये जो चीज़ मेरे प्रियो आज के समय पे हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब जो ये है कि आज के समय में जब हम और आप, जब हम उस मसीह के प्रेम में चल रहे हैं, तो मेरे प्रियो हम लोग एक दास के समान नहीं है, मगर हम और आप भी उस परमेश्वर, उस मसीह के हम और आप मित्र हैं। मेरे प्रियो, मसीह हमको और आपको बस वो सिर्फ एक स्तर पे हमको वो रोकता नहीं है, मगर वो हमको और आपको उसने एक नए एक ओहदे पे उसने हमको जो रखा हुआ है। वचन पर बताती है कि हमको और आपको वो मित्र करके वो कहता है, वो हम और आप उसके मित्र हैं। अगर मेरे प्रियो, अगर कोई भी व्यक्ति जो पूरा बोलता है कि मेरे पास में कोई मित्र नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मेरा बात को सुनने वाला कोई नहीं है, मगर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके पास में वो यीशु मसीह है जो आपका सच्चा मित्र है, जो मेरे प्रियो वो आपके लिए वो बलिदान को वो देता है। मेरे प्रियो, उस मित्र ने आपके लिए लहू को बहाया, आपके लिए उसने कोड़े को खाया, उसने आपके लिए उसने अपमानों को उसने जो सहा। मेरे प्रियो, ये जो प्रेम है जो मसीह ने हमसे और आपसे किया है, मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा जो याद रखिए कि यीशु मसीह हमें केवल जो सेवक ही नहीं बल्कि हमको और आपको वो मित्र करके वो बुलाता है, हमारा दोस्त करके वो हमको बुलाता है। मेरे प्रियो, मसीह का जो जीवन वो प्रेम और आज्ञाकारिता का जो वो जीवन है। आखिरी बात मेरे प्रियो, जो प्रेम में बना रहता है वो फल को भी लेके आता है। तो मेरे प्रियो, ये जो बात है जो हमको और आपको आज के समय पे सीखने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ कि उस प्रेम में बने रहिए, उस मसीह के प्रेम में बने रहिए। संसार की प्रेम से आप दूर रहे, है ना। आपको और हमको ज़रूरत है कि हम उस मसीह के प्रेम में हम बने रहे, क्योंकि जब हम मसीह के प्रेम में बने रहेंगे तो मेरे प्रियो हम फल को लेकर आएंगे, आत्मिक फल को लेकर आएंगे, और वो फल बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष को लेकर आएगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये बातें आज के समय पे आपको एक अद्भुत रीति से एक जो नए दिशा की ओर आपको जो लेके जाएगा, और आपको समझने में सहायता करेगा कि मसीह आपका मित्र भी है। यस, परमेश्वर हमारा पिता भी है, मगर मेरे प्रियो उससे ज़्यादा जो बेहतरीन जो बात है कि मसीह हमको और आपको अपना दोस्त भी वो बोलता है। धन्यवाद करते हैं कि मसीह ने हमको आपको उसने मित्र समझा उसने। तो मेरे प्रियो, उसके साथ में बने रहे, संग चलते रहे। आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।